बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस साल बारिशें मामूल से बहुत ज़्यादा हुई हैं। कराची डूबता रहा है, भीगता रहा है, लेकिन कराची का धुलने के बाद क्या चेहरा निकला है, आज के प्रोग्राम में वो आपको दिखाएंगे कि सड़कों का क्या हाल है, सड़कों के किनारे किस हद तक कचरा जमा है, क्या हुकूमत उठाने में कामयाब हो सकी है, इंतज़ामिया कचरा गायब करने में कामयाब हो सकी है, सड़कें आखिर ऐसी क्यों निकली हैं, क्या वजह है, नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल था या बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि इसका कोई हल नहीं था, दुनिया भर में क्या होता है, तमाम ही चीज़ों का जायज़ा लेंगे। एक मखसूस रूट से निकलेंगे। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब मार्केट पे, फवारा चौक है, अब्दुल्ला हारून रोड। यहाँ से हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। शहर के कुछ इलाके दिखा सकेंगे क्योंकि कराची इतना बड़ा है कि शायद हम इसको मुकम्मल ना कर सकें, लेकिन जिन इलाकों में जाएंगे वहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है, उसका ज़िम्मेदार कौन है, उसका भी तयन करेंगे। हमने अपने प्रोग्राम के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब से वक्त की दरख्वास्त भी की थी, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा उनका मौक़िफ़ हम तक नहीं पहुँच सकेगा। जो मौक़िफ़ आप तक पहुँच सकेगा, जो मामला आप तक पहुँच सकेगा, जो खबर आप तक पहुँच सकेगी, वो हम आपको दिखाएंगे भी और पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे। चलते हैं कराची के दौरे की तरफ। ज़ैनब मार्केट से हमने सफ़र का आगाज़ किया था, मदीना सिटी मॉल, अब्दुल्ला हारून रोड से, और हम बरास्ता लकी स्टार यूनिवर्सिटी रोड की तरफ रवाना हुए हैं। इस वक्त सदर में क्या सूरत हाल है, आगे वो आ जाए, इससे पहले मैं मेहमानों का तारुफ करा दूं। मैंने आपको बताया कि मुर्तज़ा वहाब साहब शायद वो शारा फैसल के ऊपर ही होंगे या वहाँ पे उसी को ठीक कराने की कोशिश कर रहे होंगे, लिहाजा उन्होंने हमें वक्त नहीं दिया। मैंने 2-3 दफ़ा उनसे कोशिश की, बात हो जाए। मेरे साथ सरफराज कायमखानी होंगे, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। चूँकि बल्दियात को कवर करते हैं तो हमने कहा कि आप ही सरफराज बताएं कि शहर में बल्दिया का क्या हाल है। और साथ हमारे ब्यूरो चीफ हैं AH खानज़ादा साहब। खानज़ादा साहब कराची के एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं और इनकी मौजूदगी में हमें वैसे भी किसी मेहमान की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनको कहा जा सकता है कि कराची की वो दाई हैं कि जो एक एक मामले के हवाले से वाकिफ़ होते हैं कि कराची में कब, कौन, किसने, कैसे, किस तरह जो है वो शहर को इस हाल में पहुँचाने में अपना हिस्सा अदा किया। फिर चाहे वो फारूक सत्तार साहब का दौर हो, नेमतुल्लाह खान साहब का दौर हो, या जितने भी अदवार हों। ये बड़े बड़े माशाल्लाह 1.5-2 फीट के घड़े हैं। अच्छा, ये घड़े जो है ना, ये बड़े एक्सक्लूसिव नहीं है कि हम कहें कि इसी इलाके में और फिर आगे किसी इलाके में नहीं होंगे। जो दिखाने का आपको आज मकसद है ना, वो यही घड़े आपको दिखाने के शहर में ज़्यादा बड़े घड़े का मुकाबला किस इलाके ने जीतना है। अच्छा, ये सड़क धंसी हुई है, ये बिल्कुल लकी स्टार ये इलाका कहलाता है, ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मेन लकी स्टार पे ये सड़क धंसी हुई है। हम जो है वो लकी स्टार से अब पार्किंग प्लाजा की तरफ जा रहे हैं। CIA सेंटर से होते हुए पार्किंग प्लाजा हमारा जो है वो हदफ है। वहाँ से हम जो है वो कॉरिडोर 3 के ऊपर चढ़ेंगे और ये माशाल्लाह खूबसूरत आपको ढेर भी दिखा रहे हैं कराची का। तो आज के इस दौरे का मकसद ही ये था कि राय भी ली जाए अपने दोस्तों की, अपने जो तजर्बे के अफराद हैं जो कराची के मुतालिक जानते हैं, और साथ साथ आपको दिखाया भी जाए कि हकीकत में हो क्या रहा है। हमारे साथ रहे, आगे की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, कराची कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद अब ये क्रॉस हो रही हैं। ये आप इसको सरहदी इलाका समझ लें, और सरहद की निशानी जो है वो हमने देखा कि कितना खूबसूरत कचरे का ढेर था, जिसने बताया कि वो सरहद से कराची कंटोनमेंट बोर्ड से अब हम ज़िला जनूबी में, यानी कि सदर का ही इलाका है ये सारा लाइंस एरिया के करीब करीब का इलाका है, इधर अब हम जो है वो दाखिल होने वाले हैं। तो ये कॉरिडोर 3 आ गया, जिसको न्यू प्रेडी स्ट्रीट कहा जाता है। ये आबादी थी जिसे काट कर जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में रास्ता बनाया था। और ये जो आप मंजर देख रहे हैं, ये एम्प्रेस मार्केट का है, तारीखी मार्केट है कराची की। इसके गिर्द तवील अरसे तक बहुत ज़्यादा तजावज़ात हुआ करती थी, जो ख़त्म कर दी गई। अब जो है वो सूरत हाल यहाँ पर बेहतर है, लेकिन कोर्ट के हुक्म पे हुआ, सियासी क़यादत ये नहीं कर सकी। नाज़रीन, बिला आखिर वो शाहकार नज़र आ गया है जो कराची में कचरा उठाने का जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई काम नहीं होता, हम बिल्कुल आउटराइटली नहीं कह सकते कि काम नहीं होता। ये काम जो होता है, गाड़ी वैसे खाली है लेकिन कचरे की गाड़ी ज़रूर मौजूद है सड़क के ऊपर। तो ये हम कह नहीं सकते कि जी गाड़ी ही नहीं थी, चाहे तो उठा सकते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मतलब मौजूद है। अच्छा, अब इस सड़क पे जो हम जा रहे हैं, न्यू प्रेडी स्ट्रीट, इसकी भी मैं आपको सूरत हाल बताऊं। ये सड़क बनी हुई है काफ़ी पुरानी, और अच्छी बनी हुई है, बुरी बनी हुई है, सबूत तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन
हकीकत ये जो आंखों को देखा हाल हम देख रहे हैं कि ये सड़क कहीं से टूटी फूटी नहीं है। तो शायद शारा फैसल की तरह एक ये खुशकिस्मत सड़क है कराची की कि जो टूटी फूटी नहीं है। देखते हैं कहाँ तक टूटी फूटी नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाबा कौम का मज़ार है। ये मज़ार आप देख रहे हैं, सड़क बिल्कुल ठीक है, साफ़ है, पानी नहीं है। बाबा कौम का मज़ार भी आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो झंडे हैं इसका भी एक ख़ास मकसद है। वो ख़ास मकसद ये है कि ये है NA 245, जहाँ से हामिद लियाकत हुसैन साहब जो है वो इंतखाब जीते थे, और इंतखाब जीतने के बाद वो 3.5-4 साल बाद वो इंतकाल कर गए। यहाँ ज़िमनी इलेक्शन है और मुख्तलिफ उम्मीदवार जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार, इसके अलावा जो है वो मोईद अनवर MKM के, इसके अलावा PTI के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से मौजूद हैं। इमरान खान साहब यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़े। ये हम जिस जगह पहुँचे हैं ये है पीपल्स चौरंगी। पीपल्स सेक्रेटेरिएट का गेट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न का दफ्तर है। यह वो बात थी जो सरफराज ने मुझे बताई कि यहाँ पर सिर्फ बारिश की वजह से नहीं बल्कि हर दौर में हर वक्त 365 दिन बग़ैर तासुब के, बग़ैर किसी जो है वो तफरीक के न सिर्फ पानी जमा होता है बल्कि गाड़ियों का इसी तरीके से यहाँ सुस्त रवि से गुजरना यहाँ पर हमेशा ही देखा जाता है। अच्छा, मुझे खानज़ादा साहब ने बताया जब हम क्रॉस कर चुके थे मज़ार कायद, तो ये चूँकि पीपल्स चौरंगी के सामने पीपल्स पार्टी के मरकज़ी दफ्तर के सामने, चूँकि ये मंज़र आपको दिखाना था इसलिए हमने यू टर्न लेना है। तो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कि बाबा कौम का जो मज़ार है उसके सामने बुलंद इमारतें बनाने पर पाबंदी थी, लेकिन इत्तलात ये थी कि वहाँ पर हो रही हैं ऐसी तामीरात, और वो इत्तलात अब हमने अपनी आंखों से भी देख ली कि वो दुरुस्त है कि वहाँ पर कुछ ऐसी तामीरात हुई हैं कि जो पाबंदी का शिकार थी कि मज़ार कायद से बुलंद कोई इमारत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो वहाँ पर इमारतें बन रही हैं। तो ये पीपल्स चौरंगी के खूबसूरत मनाज़र आप देख रहे हैं। ये खूबसूरत मनाज़र कराची के तकरीबन हर इलाके में है, चंद मखसूस मकामात को छोड़ के, जिसमें यूनिवर्सिटी रोड जो इसका आगाज़ यहाँ से होना है वो कह लें, और इसके अलावा शारा फैसल है। नाज़रीन, ये जो बस आप देख रहे हैं ये हिचकोले को इसलिए नहीं खा रही कि इसने जो है वो लोगों को झूले देने और झूले देने का कोई टिकट लिया है। हम खस्ता हाल सड़क दिखाने के लिए कतन यहाँ पे नहीं रुके। नज़र आ गई कि सड़क बहुत खस्ता हाल है। ये मज़ार कायद के बिल्कुल सामने का इलाका है जहाँ से वुज़रा मुशीरान सभी गुजरते हैं। खानज़ादा साहब, आप ये फरमाइएगा कि आपने खबर है कि दी कि जी ये जिस तरह ये बिल्डिंग बन रही है इस तरह से बाकी जो दीगर इमारतें हैं, ये बस देखें आपके सामने बताऊं, आपने ये जो ट्रैक है ये ग्रीन लाइन का ट्रैक है। जब ये ट्रैक बन रहा था तो इसकी आड़ में इस सड़क के दाएं और बाएं जितनी भी इमारतें हैं ये नई इमारतें बनी हैं, और वो जो सामने जहां जो ग्रीन शेड लगा हुआ है वो तो अभी ज़ेर तामीर है। यहाँ बुलंद इमारत बनना मना है। सरफराज, आप क्या कहते हैं? देखिए ये फवाद साहब, ये जो रोड है साल के 12 महीने इसकी सूरत हाल यही है। हमने इसको रिपोर्ट भी किया, यहाँ से मुशीर भी गुजरते हैं, जो वजीर है वो भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कोई हासिल हसूल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मज़ार कायद का एंट्रेंस भी है यहाँ से। ये हमें जिना रोड को दाखिल होने वाला रोड है, गुरु मंदिर से आ रहा है, पूरी सड़क का जो है तबाही हुई हुई है। ये जो सड़क है यहाँ पर तजावज़ात तो कायम हो रही है, वो आप सामने देखें गाड़ी फंस चुकी है। इतना गहरा जो है वो गड़ा है कि वो गाड़ी वहाँ पर फंस चुकी है। या कोचिज़ हो, जितना भी ट्रैफिक है जो हमें जिना रोड को जाता है वो सब यहाँ से गुरु मंदिर से होकर जाता है, लेकिन इस सड़क को तबाह हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका। अगर इंतज़ामिया से बात करें, उनकी बात करें, तो वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर काम करवा चुके हैं, अब ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और KMC DMC के लिए ये सवालिया निशान है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये तो हमने आपको सिर्फ ये बताना था कि मज़ार कायद की बेहुरमती कैसे होनी है, कैसे हो रही है माजरत, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि दाएं बाएं भी बेहुरमती हो रही है आवाम की। जो बाबा कौम है उनकी बेहुरमती तो कुछ ऐसे हुई कि इत्तलात ये थी कि नोटिस भी दिया गया कि आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। ये देखें जी, मज़ार कायद आपको नज़र आ रहा है। ये जो मेरी गाड़ी आपको सामने नज़र आ रही है, जिसके बाहर हमारे कैमरामैन जो है वो इस सड़क की सूरत हाल की अक्सबंदी भी कर रहे हैं, ये मैंने सुबह धुलवाई थी। ये ऐसा नहीं है कि ये अरसे से इसी हाल के अंदर है। ये धुलवाने के बाद आप देखें कि कराची के अंदर गाड़ी की क्या सूरत हाल होती है, और यहाँ पे इस वक्त इतनी सड़ान है कि खड़ा होना मुश्किल। आगे की तरफ चलते हैं।
बाइकों में पंचर हो जाता है, चेन टूट जाती है, खड्डे इतने हैं कि अपन सिंगल के अलावा डबल तो चला ही नहीं सकते बाइक। इन बारिशों में जो है ना बिल्कुल कराची को तना छोड़ दिया गया। खाने में टैक्स, चाय में टैक्स, पत्ती में टैक्स, लेकिन टैक्स का कुछ दिखे भी तो सिर्फ ले ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, असर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कराची पे। बारिश के बाद शदीद बुरी किस्म की हालत है। रोड जो टूटा है वो टूटा ही हुआ है, आज तक मैंने नहीं देखा कि वो दोबारा कभी रिपेयर हुआ हो। अच्छा नाज़रीन, ये कराची की सबसे ढीठ सड़क है। ढीठ इसलिए कि इसके ऊपर इतनी खबरें, इतने पैकेजेस हर चैनल ने चलाए हैं कि जी ये जहांगीर रोड है कराची का, जो गुरु मंदिर से 3 हट्टी की तरफ जा रहा है। ये सड़क जो है वो बनती भी बार बार है, ये सड़क टूटती भी बार बार है। गुज़िश्ता 1.5-2 साल से ये इसी सूरत हाल में आप देख रहे हैं। दूसरी जानिब का ट्रैक, उसकी क्या सूरत हाल है, जो हमारी साइड का ट्रैक है इसको भी ज़रा मुलाहिजा कर लें किस तरीके से माशाल्लाह मोटरसाइकिल तकरीबन कोई आधा फीट अंदर गई है। बुज़ुर्ग ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, कचरा माशाल्लाह यहाँ पर उसी तरीके से पड़ा हुआ है जैसे कराची के हर इलाके के अंदर है। तो ये सड़क बार बार बनने के बाद इसी हाल में, और ये ढीठ में आपको कह रहा था कि इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि इसके वजह से कोई रिपोर्ट नहीं हुई। आप कराची में किसी फर्द से पूछेंगे ना कि सबसे ज़्यादा खस्ता हाल सड़क कौन सी है, तो इसी का नाम लिया जाएगा, जहांगीर रोड का। और ये कोई इतनी मामूली रोड नहीं है कि इसके ऊपर से कोई गुजरता नहीं है। ये शहर के जनूबी इलाके को शहर के वस्ती इलाके से मिलाने का एक अहम जरिया है। ये बार बार बनने के बाद ऐसी इसकी सूरत हाल है। ये ट्रैफिक जैम इसलिए नहीं है कि यहाँ पे कोई रश है, आगे कोई सिग्नल है, सिग्नल आगे जाकर है, लेकिन ये वजह यह है कि ये इसमें से गुजर रहे हैं लोग आराम से। तो जब आराम से गुजरेंगे तो ट्रैफिक भी जैम होगा, और इसलिए कराची में 15 मिनट का सफ़र जो है वो 1.5 घंटे के अंदर होता है। उसी सड़क पे हैं जिसका तस्करा पहले भी किया था। काफ़ी देर से हैं क्योंकि निकल नहीं पा रहे, ये 3 हट्टी के पास है। यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक है, जैम है, ये गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, रक्षों में ख़वातीन मौजूद हैं। गुजरना भी ज़रूरी है क्योंकि ये अहम सड़क इसलिए भी है कि अगर इस पर हम बिल्कुल सीधे चले जाएं, लियाकताबाद सुपर मार्केट क्रॉस करेंगे, आयशा मंजिल क्रॉस करेंगे, सोराब कोट आ जाएगा। सोराब कोट पूरे पाकिस्तान में हर फर्द ने सुना है कि सोराब कोट वो इलाका है जहाँ से कराची का, अब तो खैर ये नहीं कह सकते कि हम कराची शुरू वहाँ से होता है, लेकिन कराची का एक वक्त में आगाज़ अलासिफ और यहाँ से होता था, पेरिया टाउन तक आगे तक 50 किलोमीटर से भी आगे फैल चुका है। लेकिन ये सड़क अगर बिल्कुल सीधी पकड़ी जाए, यहाँ से बसें भी गुजरती हैं जो सदर में इंटर जो मुख्तलिफ सिटीज़ को जाने वाली ट्रैफिक है वो भी यहाँ से गुजरता है। तो ये बहुत अहम सड़क है, लेकिन इसकी आपने हालत देखी कि जब अहम तरीन सड़क इस तरह नहीं बनेगी तो फिर मामला क्या होगा। नाज़रीन, मेरे अकब में ये लियारी एक्सप्रेस वे है, दोनों जानिब है। लियारी एक्सप्रेस वे के बिल्कुल साथ लियारी नदी है। ये आबी गुजरगाह है, कोई पाकिस्तान तकसीम पाकिस्तान उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये कुदरती आबी गुजरगाह है जिसको हज़ारों साल हो चुके हैं, मतलब जो मालूम तारीख़ है उससे भी पहले ये अपनी जगह पर मौजूद थी। अब इसका पार्ट आप देखें, ऐसा थोड़ा सा आगे की तरफ आएँ, ये नदी का पार्ट आप दिखाएं, क्योंकि नदी का जो पार्ट है वो एक नाले की तरह रह गया, ये समंदर की तरफ जा रहा है पानी। और हुस्न इत्तफाक ये है कि ये ओवरफ्लो नहीं है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये स्याह पानी है, ये बारिश का पानी नहीं महसूस होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें सीवरेज का पानी भी मिल रहा है। बल्दियात के हमारे जो रिपोर्टर हैं सरफराज, वो हमारे साथ हैं, AH खानजा साहब हैं, तारीखी पस मंज़र भी जानेंगे और ये कैसे हुआ इसको भी ज़रा हम देखेंगे। खानजा साहब, ये फरमाइएगा कि ये हज़ारों साल से हम सुनते आ रहे हैं कि लियारी नदी अपनी जगह मौजूद है। हमने सुना कि हज़ारों साल से मौजूद है, हम नहीं सुनते आ रहे हैं, हमारी तो उम्र बहुत थोड़ी है। ये फरमाइएगा कि इसको इस हाल में कैसे पहुंचाया गया। आप जब कराची आए तो आपने कराची में क्या इसको हमेशा से इसी हाल में देखा कि ये एक छोटा सा पार्ट हो, साइड में झोंपड़ियाँ हो? ऐसा नहीं है। आप ये देखें, ये जो रेलिंग नज़र आ रही है ना लियारी नदी की, ये रेलिंग वहाँ से शुरू है और वहाँ तक है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेलिंग है दोनों जानिब है, ये वहाँ से शुरू है और वहाँ ख़त्म है। तो इसका मतलब यह है कि इसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो नाजायज़ कब्ज़ा है। आप देख लीजिए कि यहाँ से अगर आप सोराब कोट की तरफ जाएं तो सीधे हाथ की जानिब जो नदी है वो तो साफ नज़र आएगी, लेकिन उल्टे हाथ की जानिब नदी में, आधी नदी में झोंपड़ियाँ कायम हैं। और ये जो झोंपड़ियाँ कायम है, ये क्यों कायम है और किसने कायम करवाई हैं और ये कहाँ से आ गए लोग? अच्छा, बरसात का मौसम है,
अगर पानी की गुजरगाह में लोग रहेंगे तो लोगों को नुकसान होगा। पानी देर से गुजरेगा तो इसका मतलब ये है कि शहर में पानी भरा रहेगा। और फिर ये जो लियारी नदी है ये कुदरती आबी गुजरगाह है। आबी गुजरगाह गंदे नाले की सूरत इख्तियार कर गई है। ये तकरीबन 800, 1000 या 1200 मीटर का जो पार्ट है वो अब 20 मीटर का पार्ट रह गया है। आप बताइए, कराची का चलो गंदा नाला सही, सीवरेज का पानी सही कैसे गुजरेगा, बरसाती पानी कैसे गुजरेगा? अब अच्छा खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हम यहाँ पे मुख्तसर हमने क़याम किया था। सरफराज, ये झोंपड़ियाँ कैसे कायम हुई, किसने कायम कराई, क्या इसमें कोई बिल्डिंग कंट्रोल का NOC लिया गया, ये ज़रूरत ज़िंदगी कैसे पूरी करते हैं, इनके पास पानी कहाँ से आता है? सीवरेज तो चले, इनको नाला मिल ही गया, बिजली का क्या यहाँ पर इंतज़ाम है? क्योंकि इसमें कुछ अर्से पहले आग भी लगी थी इसी इलाके के अंदर, 200-250 जो है वो झोंपड़ियाँ जल गई थी। क्या इसका मामला है? देखें फवाद साहब, खेमा बस्ती जो है वो इंतज़ामिया के मुलविस है, क्योंकि इंतज़ामिया उस इलाका पुलिस इन सब की ज़िम्मेदारी है कि ये बस्तियाँ कायम ना होने दिए। जब वो कायम होती है उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है, जिसके बाद एहतजाज और शेलिंग, आंसू गैस, ये सब नज़र आते हैं। अब यहाँ पर बाकायदा एक मंसूबे के तहत डंपर के ज़रिए यहाँ पर ला के मलबा डाला जा रहा है। आज से कुछ साल पहले ये मलबा पीछे तक था, अब ये आधी नदी कवर हो चुकी है। यहाँ बाकायदा आप देख सकते हैं ग्राउंड भी बना लिया गया है। इनका जो काम है ये यहाँ पर कस्मा पुरसी की ज़िंदगी इनका मुकद्दर है। ये अपनी मेहनत मजदूरी, छोटी मोटी दिहाड़ी तबका है, ये इनका पहले इंतज़ाम कर दिया जाए। रियासत की ज़िम्मेदारी है लोगों का जो है इंतज़ाम करना। अब ये यहाँ पर आकर जब खेमा बस्ती बनाते हैं उसके बाद फिर इनको ख्याल आता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इनको ख़त्म करवाया जाए। यहाँ से जो मेन पानी की लाइनें गुजरती हैं, हमने देखा है कि उस लाइन के अंदर जो है वो कोई चीज़ मार कर उसको लीक किया जाता है और फिर यहाँ पर अपनी ज़रूरत पूरी की जा रही होती है, क्योंकि पानी हर आदमी की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पर कपड़े, यानी कि ज़रूरत इजाद की माँ है, कपड़े भी धुलेंगे, सारे काम होंगे। जो लाइन यहाँ से पानी की गुजरेगी, वाटर बोर्ड की साफ़ पानी की लाइन, उसमें कोई चीज़ मार के उसको तोड़ा जाएगा, उसमें सुराख किया जाएगा और उससे जो है वो इस बस्ती के मकीन, जिनका कसूर बहरहाल इसलिए नहीं है कि रियासत ज़िम्मेदार है, सारा वक्त यहाँ पर नहीं लगाएंगे, आगे की तरफ चलेंगे क्योंकि शहर के दीगर इलाकों के अहवाल भी आपको दिखाने। अच्छा जी, ये शहर का पहला हमने मकाम देखा है कि जहाँ पर अस्तरकारी की कोई कोशिश हो रही है, जिसे खानज़ादा साहब अक्सर मुस्तरद करते हैं कि ये ड्रामेबाजी है। सिर्फ ये कराची शहर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, सबसे तवील, बड़े से मुराद ये कि सबसे तवील फ्लाईओवर है। एक और है लेकिन वो शाह फैसल कॉलोनी जो नदी के ऊपर बना हुआ है, मलीर नदी के ऊपर, वो है, इससे मेरा ख्याल है साइज में बड़ा होगा। लेकिन शहर के अंदर अगर कोई सबसे पहला और सबसे बड़ा जो फ्लाईओवर है वो ये है। इसकी हालत बहुत ख़राब है, खस्ता हाल है, खड्डे इसके अंदर मौजूद हैं जिनको कढ़ा कहते हैं वैसे तमीज़ से अगर कहा जाए। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी भी साइडों में यकीनन जमा होता होगा, सियासी जो मामलात हैं वो भी हैं। इसके साथ साथ ये अलकरम स्क्वायर है, अलकरम स्क्वायर ये ना खान साहब, ये यहाँ से जो है वो MKM लंदन जो बाद में बन गई, उसका जो है वो कराची ऑफिस, यहाँ पर कराची ऑफिस था, वो यहीं से बनी थी। 8-9 ये था और उसके बाद फिर 90 बना था, यानी कि MKM का जो पैदाइश है वो इसी जगह पे। और ये आप देख रहे हैं पैच वर्क करने के लिए खुदाई करके छोड़ दिया गया है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो मैं अलकरम स्क्वायर आपको दिखा रहा था नाज़रीन, खुरच के छोड़ दिया है। ये देखें अप्सरा अपार्टमेंट, ये पूरा इलाका कराची के बहुत ही पुराने किस्म के तारीखी अपार्टमेंट है और कराची की शान बढ़ाते हैं, क्योंकि इन पे कभी बनाने वालों ने, देखें हमारी भी कुछ जिम्मेदारी हैं और वो जिम्मेदारी है कि कम से कम अपनी बिल्डिंग के ऊपर कलर तो हम करवा ही सकते हैं, सारी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये तवील जो फ्लाईओवर है ये अभी भी जारी है, तकरीबन मुताद अगर ना लगाऊं तकरीबन 1 किलोमीटर तवील होगा, अंदाज़ा है मेरा। मैं इसकी सही मेजरमेंट किसी मौके पर ज़रूर आपको दूंगा। अरबाब अख्तियार से गुजारिश है कि ये रोडों का हालत और ये रोडों में पानी, जो सड़कों की टूट फूट है, इसको सही कर दें खुदा के लिए, क्योंकि चलाने वालों के लिए, मोटरसाइकिल वालों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल वालों के लिए, ख़ास कर नमाजी हज़रात के लिए बहुत परेशानी का बायस है। अगर कर सकते हैं तो इतना कर दें, नहीं तो दोबारा जो है वोट मांगने के लिए किसी गरीब के दरवाजे में मत जाएं। क्यों आवाम का खून चूस रहे हो, खुदा का खौफ करो। सारे कराची का बेड़ा गर्क किया हुआ है, तुम्हें किसी पे रहम नहीं आता। इतना खून चूस लिया आवाम का, कम से कम कुछ तो लगाओ रोडों पे भाई। रिक्शे कल्टी होते, बच्चे मर गए। इस साल भी बारिश में 1 बच्चा मरा, पिछले साल 2 बारिश में बच्चे मरे।
रोडों में इतने गड्ढे, रोड हमारा बनाते नहीं है। आवाम जितनी परेशान है इतना कोई भी परेशान नहीं है। बड़े बड़े लोग तो एसी पंखों के अंदर बैठ जाते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं है। उनकी तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो तो खड्डे क्या बड़े बड़े खड्डों में से निकल जाती हैं, लेकिन हम जैसा गरीब आदमी फंस जाता है। ये सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद है और इसका सिर्फ दाखिली रास्ता आपको दिखाना है। अंदर क्या हो रहा है ये तो मरीज ही जाने, लेकिन ये हॉस्पिटल जब आप पहुंचते हैं तो वेलकम किया जाता है। ये उसका एक और दरवाज़ा है। ये सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। यहाँ फैला देंगे ताकि कुछ अर्से तक इस पर ट्रैफिक चलता रहे और ये अच्छा, इससे टायरों का बेड़ा गर्क हो रहा है, मोटरसाइकिलें पंचर हो रही है, टायरों का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये आज के बाद गाड़ी की क्या हालत होगी, ये भी एक बड़ा मुश्किल। जिला वस्ती का इलाका है, कराची का मरकजी इलाका इसे कह सकते हैं। लियाकताबाद का इलाका है। ये वो इलाका है कि जहाँ पर अमजद साबरी को जो है वो कत्ल किया गया था, उनका जो है वो मामला यहाँ पर हुआ था। ये जो पीछे अंडरपास है इसका नाम भी अमजद फरीद साबरी अंडरपास है, उन्हीं के नाम से मंसूब किया गया क्योंकि इससे बिल्कुल करीब के इलाके में ही अमजद साबरी का वाक़या भी हुआ था। यहाँ आने का मकसद ये है कि हमारे रिपोर्टर सरफराज कायम खानी का कहना था कि इस अंडरपास के अंदर तकरीबन 1.5-2 फीट गहरे गड्ढे हैं कि जहाँ पर गाड़ियाँ रोज़ाना फंसती भी हैं, हादसा भी होते हैं और बहुत सारे मामलात ऐसे भी होते हैं कि जो नाकाबिले बयान है। इसलिए नाकाबिले बयान है कि वहाँ पर बाज़ दफ़ा ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को गिरा हुआ देखा जाता है कि जो ज़ख्मी हो चुके होते हैं। खानज़ादा साहब की तरफ ही आएंगे। खानज़ादा साहब, अगर आप थोड़ा सा मेरे करीब आ जाएं और करीब आने के बाद ये फरमाएं कि क्या कराची 20, 25, 30, 40 साल पहले जब भी आपने कराची को एक मिच्योर आँख से देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो क्या ऐसे ही था? कायद का शहर ऐसे ही था? जनाब, कराची बहुत खूबसूरत शहर था। लोग मिसाल देते थे, कराची को रोशनियों का शहर कहते थे, कराची को मौक़े का शहर कहते थे, कराची को अपॉर्चुनिटीज़ का सिटी कहा जाता था और पूरे मुल्क के लोग यहाँ आके अपने अपने मकासद हासिल किया करते थे। कराची जैसा आज है ऐसा कभी भी नहीं था। जो आपने बताया कि गड्ढे पड़े हुए हैं, गड्ढा तो ये देखें सामने पड़ा हुआ है। इस गड्ढे का, इस मरकज़ी सड़क पर मौजूद इस गड्ढे का मतलब ये है कि तेज़ी से आती हुई कोई भी गाड़ी यहाँ आके अचानक आहिस्ते होगी और जब आहिस्ते होगी तो पीछे वाली गाड़ी उसमें टकरा जाएगी। यानी ये ट्रैफिक के लिए भी हैज़र्ड है और इंसानी जानों के लिए भी हैज़र्ड है। कराची की तबाही के असबाब जो हैं कोई एक सबब नहीं है। कराची की सड़कें हों, कराची का सीवरेज सिस्टम हो, कराची का वाटर सप्लाई सिस्टम हो, कराची में गैर कानूनी तामीरात हों, कराची में जराइम पेशा अनासिर हों, कराची में कब्ज़ा माफिया हो, कोई भी मसला उठाएं उसका कोई एक सबब नहीं है, उसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं। यानी बहुत सारे ज़िम्मेदार इदारे अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। लोग जिनकी आदत पड़ गई है जराइम पेशा अफराद की, भाई उन्होंने तो जराइम ही करने हैं। जिसने कब्ज़ा करना है उसने कब्ज़ा ही करना है, जिसने पानी चोरी करना है उसने पानी चोरी करनी है, जिसने गैर कानूनी तामीरात करनी है उसने गैर कानूनी और ये सब कर रहे हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि जो सरकारी इदारे इनकी रोकथाम के ज़िम्मेदार हैं ना वो रोकथाम कर रहे हैं, बल्कि जराइम पेशा अनासिर की मिली भगत से उसमें से अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं। मैं खानज़ादा साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। सरफराज, खानज़ादा साहब ने तो पूरा एक नोहा सुनाया कि कराची कैसे इस हाल तक पहुँचा, कौन जिम्मेदार था, क्या था। ये सारी बातें ना हम सुन के हमारे अब कान पक गए। लेकिन अगर आप मुझे ये बता पाएँ कि ये किन लोगों की जिम्मेदारी है इन इलाकों को साफ़ करना, इन इलाकों की सड़कों को मेंटेन करना। इन इलाकों से मेरी मुराद है कि हम अब्दुल्ला हारून रोड से शुरू हुए थे, सदर के इलाके से, ज़िला जनूबी था, ज़िला वस्ती के अंदर हम मौजूद हैं, ज़िला शर्की को हमने क्रॉस किया, मतलब हम 3-4 अजला से कराची के होते हुए आए। ज़ाहिर है कि इतना बड़ा शहर है कि शायद मुमकिन नहीं है कि एक प्रोग्राम के अंदर उसका अहाता किया जाए। जितने ज़्यादा मसाइल हैं, सड़क गली गली कोने कोने के अंदर हमें स्टोरी बिखरी हुई दिखाई दी। लेकिन जिम्मेदारान इसके कौन है? फवाद साहब देखें, ज़िम्मेदार DMC, KMC, कैंटोनमेंट बोर्ड, सबके पास एक स्मार्ट बजट है। इन कामों के लिए अमला है, खाकरोब है, सफाई सुथराई, और सबसे ज़्यादा गैर फाल जो महकमा है जिसकी अव्वलदीन जिम्मेदारी है, जो एक सिंध का सबसे बड़ा बजट लेता है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड।
जो कि डॉलर्स के अंदर उसको पेमेंट की जाती है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। उसका काम है शहर से कचरा उठाना। गाड़ियाँ शहर पे सड़कों पर नज़र आती है तो कचरा भी उन्हीं सड़कों पर पड़ा हुआ नज़र आता है, ना कि गाड़ी उठाते हुए नज़र आ रही हो। इसी तरीके से अगर अंडरपास की बात करें तो 30 करोड़ रुपए में क्लिक प्रोजेक्ट के तहत ये टेंडर पास हुआ है कि ये अंडरपास जो है वो रिपेयर होंगे। अब चंद माह कबल ही यहाँ पर जो है वो सड़क बनी है, कारपेटिंग हुई है, सड़क तो क्या बनी है वो सारी इस बारिश के अंदर बहकर एक जगह इकट्ठी हो गई है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये अंडरपास अंधेरे में डूबा हुआ है। यहाँ जराइम पेशा अनासिर जो है बआसानी शहरियों को लूटते हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ एक्सीडेंट होते हैं। अगर आप मेरे साथ 2 कदम चलें तो शहरी जो है वो अपनी जिम्मेदारी के तहत इस तरह की जो सूरत हाल है, सिंध गवर्नमेंट की अगर बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो एक मजबूत गटर का ढक्कन तक नहीं बना सके हैं। ये एक मकाम नहीं है, ऐसे दर्जनों मकामात हैं सड़कों पर जहां शहरी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस तरह निशानियां लगाते हैं, कहीं पर बांस गाड़ देते हैं, कहीं पर गुलदस्ता रख देते हैं ताकि लोगों को, आने जाने वालों को अंधेरे में नज़र आए। रोशनियों का शहर इस शहर को कहा जाता था। खानज़ादा साहब ने कहा कि कभी ये कराची, अफसोस के साथ कहना पड़ा, अच्छा था। लोग देखने आया करते थे, कराची के बड़े शहर जाएंगे, देख के आएंगे, और अब ये सूरत हाल है। खानज़ादा साहब, ऐसा ये मैंने किताबों में गलत पढ़ा है, ये मैंने गलत सुना है कि लोग ये कहते थे कि कराची जाएंगे, वहाँ इलाज भी कराएंगे, देखेंगे भी। यहाँ तो कराची के अपने लोगों के इलाज के लिए मामला ये हैं कि मैंने अभी पीछे लियाकताबाद हॉस्पिटल दिखाया, नाज़रीन ने देखा। मैं दोबारा फ़ाद साहब से कहूँगा, प्रोड्यूसर साहब से, कि ज़रूर दिखाएं। तो ये सूरत हाल कराची की हो गई है। इसका हल क्या है आखिर? इसका हल जो है वो नीयतों का ठीक होना है। जो कराची में खिदमत के ज़िम्मेदार लोग हैं, वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, वो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो कैंटोनमेंट बोर्ड है, वो हुकूमत सिंध है, वो किसी भी सतह का काउंसलर से लेकर के वज़ीर आला तक और वज़ीर आज़म तक, उनकी नीयतें अगर कराची को ठीक करने की हैं, कराची की खिदमत करने की हैं, कराची में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करने की हैं, तो ये काम ठीक हो जाए। एक सवाल मैं आपकी तरफ ज़रूर लेकर आऊँगा कि ये सारी नीयतें ठीक हो जाएं, लेकिन किसी एक फ़र्द की नीयत ठीक हो। हमने देखा कि कराची कंटोनमेंट बोर्ड से जब हम शुरू हुए तो फिर ज़िला जनूबी का इलाका आ गया, फिर बेताशा कंटोनमेंट का मामला भी है कराची में। तो क्या इसी तरह मामला चलेगा? सरफराज, आप ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल हम अपने कैमरे के अंदर जिसकी अक्सबंदी करते हुए आए हैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, इंतहाई नाखुशगवार यहाँ पर जो है वो भपके उठ रहे हैं, सड़ान सी एक आ रही है, गाड़ियाँ यहाँ पर जो चल रही हैं उनकी आप हालत देखेंगे, कोई भी गाड़ी साफ़ सुथरी दिखाई इसलिए नहीं दे रही कि उसके ऊपर शहर भर का जो मिट्टी का और कूड़े का मामला है। तो ये जो जिन इलाकों से हम आए, सिर्फ वहीं पर ऐसे मामलात हैं या पूरे शहर की यही हालत है? देखिए फवाद साहब, अगर हम स्टार्ट करें खुदा की बस्ती से और यहाँ चले जाएं कायदाबाद तक, वहाँ से स्टार्ट करें कि केमाड़ी आ जाए, पूरे शहर की सूरत हाल ऐसी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ठेकेदारों का एहतसाब हो, क्योंकि जितने भी नई सड़कें बन रही है, जितना भी नया काम हो रहा है, सब नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। और इतना नाकिस हो गया कि पहले जो सड़क बनती थी वो साल तो चलती थी, लेकिन अब तो चंद माह में वो सड़क जो है वो तबाह हो जाती है। इसी तरीके से कराची का इलाका गुलशन इकबाल हो, पोश इलाका हो या कोई गरीब बस्ती हो, हर पोश इलाके की नाज़रीन बात कर रहे हैं। शायद सरफराज ये नहीं बताना चाह रहे कि कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन, उसके साथ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो डिफेंस सोसाइटी हुआ करती थी, उसकी अगर आप हालत देखें तो वो इन तमाम इलाकों से मुख्तलिफ नहीं है। मुख्तलिफ चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर 60 गज़ का घर है और ये जो है वो 30-40 लाख रुपए का मिलता है, तो वहाँ पर 400 गज़ का घर तकरीबन जो है वो 8-10 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलेगा। कीमत का फ़र्क है, बाकी हालत वहाँ पर भी ऐसी है। किसी दिन उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, हमें किसी चीज़ ने रोका नहीं है, ज़रूर वहाँ पर जाएंगे। पोश इलाकों के लोगों के मसाइल इसलिए बयान नहीं करते हम, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि जाहिर है कि उनके पास मसाइल के साथ वसाइल भी मौजूद हैं। गरीब आदमी के पास वसाइल नहीं है, उसकी गाड़ी अगर ख़राब हो गई, यहाँ पर पंचर हो गई, तो उसके पास वसाइल नहीं है। आप मुझे एक जल्दी से शहर का ओवरव्यू दें कि शहर में कहाँ कहाँ बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है जैसी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, गुलजार हिजरी, स्कीम 33, सच्चल गोड, इसके अलावा ये लियाकताबाद जहाँ हम मौजूद हैं, ज़िला बस्ती की मुख्तलिफ गली है, मुख्तलिफ मोहल्ले हैं जिनका यही कहाँ पर ऐसा हाल नहीं है? कहाँ पर ऐसा हाल नहीं है? वज़ीर आला हाउस उसके सामने गड़ा है, CM हाउस के सामने गड़ा है, सड़क धसी हुई है। ना कीजिएगा ये बात। का कसूर है, वज़ीर आला का कुछ भी नहीं था। वज़ीर आला साहब ने सड़क बनाने की इजाज़त दे दी,
लेकिन ठेकेदार का कसूर है कि उसने नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया, जो कि पूरी इंतजामिया के लिए एक सवालिया निशान। मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा इलाका, मेरा ख्याल है मलीर कैंट के अंदर सही होगा सब कुछ। देखिए, मलीर कैंट की अगर अंदर की बात करें या बहरिया टाउन चले जाएँ आप, या DHA सिटी चले जाएँ, शहर से बाहर जो नई आबादियाँ हैं, वहाँ तो सूरत हाल कुछ चेंज है। वहाँ उन्होंने जो एक सिस्टम बनाया है कि बरसात के पानी को इकट्ठा करने का, बरसात के पानी को किस तरह से, मशीनरी यहाँ भी है, शहर में भी है, पंप्स भी हैं, मशीनें भी हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही है। काम करेंगे सरफराज, आज काफ़ी बहस हो गई। खानज़ादा साहब, इन्होंने मिसाल तो दी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी की, बहरिया टाउन की नाम लेने में कौन सा ऐसा अर्ज है कि वहाँ पर रिजर्वायर बनाए गए हैं। तो क्या शहर के अंदर कभी किसी ने सोचा कि शहर में भी रिजर्वायर बन सकते हैं? यहाँ पर पानी की किल्लत है, टैंकर से पानी मिलता है, इतना पानी ज़ाया हो जाता है, कोई हमने प्लानिंग की, कभी सोचा गया क्या ये शहर के दीगर इलाकों के लिए भी हल है, जिस तरह से बहरिया टाउन में हुआ? फिर सफाई सुथराई की बात, और फिर मैंने जो आपसे पिछला सवाल छोड़ा था कि क्या शहर को यकसा निज़ाम की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मैं सरफराज से जहाँ पूछता था यार ये क्यों ख़राब है, तो कहते थे ये कंटोनमेंट बोर्ड फलाना ख़त्म हो गया है, फलाना शुरू हो गया है, तो इसकी हदूद पे तनाज़ा है, लिहाजा ये ना वो साफ़ करते हैं ना ये साफ़ करते हैं। देखिए, कराची को एक हाकिम के मातहत करने की ज़रूरत है। नंबर एक सबसे पहला मामला तो ये है कि जो 6 कंटोनमेंट बोर्ड हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड ज़रूर रहें, लेकिन उसका इंतज़ाम और ख़िदमत और इंतसराम, या उसमें अच्छे और बुरे के, यानी सुबहान अल्लाह भी एक आदमी की हो और वाह वाह सुबहान अल्लाह भी एक, और अगर बुराई हो तो भी एक आदमी की हो। तो ये 6 कंटोनमेंट बोर्ड का इंतज़ाम कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो भी मेयर हो, वो आप हो, मैं हूँ, ये हो, वो हो, ये उसकी ज़िम्मेदारी हो। ठीक है जी, पहला मामला तो ये है। जहाँ तक पानी महफूज करने का मामला है, ये मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये तो नीयत की बात है। पूरे शहर में बरसात होती है, बेइंतहा होती है, लोग अगर अपनी मदद, आप कुछ लोगों ने ये किया भी है, लेकिन वो खानगी तौर पर किया है, अपनी मदद आपके तौर पर, यानी हुकूमत ने, सरकार ने, कराची वाटर बोर्ड ने, कराची सीवरेज बोर्ड ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तवज्जो क्यों नहीं दी? कि भाई वो रोज़मर्रा के मसाइल से जब गुजर जाएगा तभी तो वो महफूज करने का सोचेगा। यहाँ तो रोज़मर्रा के मसाइल ही इतने हैं। रोज़मर्रा के मसाइल क्यों हैं? पूरे मुल्क से लोगों का यहाँ आना, हम लोगों के आने पर तनकीद नहीं कर रहे, पूरे मुल्क से लोग यहाँ आते हैं, मौक़े तलाश करते हैं, और मौक़े तलाश करने के बाद जो कराची को जो अव्वलियत होनी चाहिए, भाई जब कराची सबको कैटर कर रहा है तो सब कराची को भी कैटर करें ना। बिल्कुल ठीक है खानज़ादा साहब, मैं ख़त्म करूँगा कि कराची जब सबको खिला रहा है, खिलाने से मेरी मुराद कतन कोई तासुब की बात हम नहीं कर रहे। कराची अगर सबको खिला रहा है, पूरे मुल्क का ये माशी कैपिटल है, तो इसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए कि जो घर के सबसे लाडले बच्चे के साथ होना चाहिए, होता है, बल्कि कि जो ज़्यादा अच्छा कमाता भी हो, सारे घर वालों को खिलाता भी हो, खिलाने के साथ साथ खुश भी रखता हो, खुश ना रख पाता हो तो कम से कम खुश रखने की कोशिश करता हो। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।